गायब हो गया अभी तक। तो दो एरो एरो करो ना। अभी आप नो तो एरो। अच्छा तो फंक्शन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर 10 क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मी मोहम्मद उस्मान मीर, योर इंग्लिश टीचर, और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मुकम्मल तौर पर सीरियस भी होंगे और यू हैव टू बी अटेंटिव एज वेल, क्योंकि आज हम इंग्लिश ए हम पढ़ते रहे हैं। वी हैव बिन रीडिंग आर ट्रांसलेशन ऑफ लेसन नंबर 1, तो उसको आज मैंने थोड़ा सा कन्वर्ट किया है, आपकी अटेंशन को दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूँ, इंग्लिश बी की तरफ। बेसिकली वन ऑफ माय टीचर हैव बीन, हम लोग इंग्लिश बी से भागते हैं। तो मैं पर्सनली जब भी आपको क्लास में आपको लेक्चर दिया करता था, तो मैं आपसे हमेशा ये कहा करता हूँ कि बेसिक असल इंग्लिश बी है, ग्रामर, जिससे हम भी भागते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी भागते हैं, ना बच्चों को बताते हैं और बच्चा भी भागता है। तो वन ऑफ माय टीचर्स हैव बीन सेइंग टू मी, हम उनसे बड़ा कहा करते कि सर इंग्लिश ए पढ़ाएंगे, तो वो ए नहीं पढ़ाया करते थे। तो उनसे पूछा सर आप क्यों नहीं पढ़ाते, तो उन्होंने हमें कहा कि बेटा अगर आप इंग्लिश बी कर लोगे, आपकी ग्रामर पे ग्रिप हो जाएगी, आपके टेंसेस क्लियर हो जाएंगे, तो इंग्लिश ए का करना तो आपके लिए मसला ही नहीं रहेगा। तो बेटा हमारे यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है, हम इंग्लिश ए में बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, बी की तरफ हम जाते ही नहीं। फिर वो जो क्वेश्चंस टेक्निकल क्वेश्चंस है वहाँ पे हम मार खा रहे होते हैं और हम रटे मार रहे होते हैं। वी हैव बिन क्रेमिंग द मटेरियल, वी हैव बिन मगिंग अप द मटेरियल्स, और फिर जो टेक्निकल क्वेश्चन है वहाँ मार खा जाते हैं। सो बेसिकली इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट्स, तो बेटा आपको बी की तरफ तो आना पड़ेगा। तो मैं खुद बहुत दिलदादा हूँ, मुझे खुद इंग्लिश बी को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये ग्रामर रिलेटेड है। तो मी माई सेल्फ वांटेड यू पीपल हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो उसके लिए बी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आज हम मैं आपके जो सिलेबस है उसमें पैराग्राफ जो बताए हुए उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। पैराग्राफ आपके उर्दू से इंग्लिश, बेसिकली उर्दू से इंग्लिश करनी आ जाएगी तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो आपने मुझे ध्यान से सुनना है, मुझे फॉलो करना है, तो मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूँ। देखिए पैराग्राफ नंबर 1 आ गया। अब ये स्क्रीन पे आपका पैराग्राफ आ गया उर्दू का, और ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त सर एहतशाम जो है उनकी काविश है। बेसिकली आई एम इग्नोरेंट अबाउट कंप्यूटर, इतना नहीं आता मुझे, बहुत थोड़ा आता है। तो ये मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त सर एहतशाम की काविश है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं साथ साथ, और मुझे भी मेरे इस लिहाज से उस्ताद हो गए कि वो मुझे कंप्यूटर सिखा भी रहे हैं। ये देखिए आपका इंग्लिश आया और अब आपकी आ गई उर्दू। सो वी आर रीडिंग पैराग्राफ नंबर 1 टुडे, उर्दू इनटू इंग्लिश। ये आपका 10 नंबर का 8 नंबर का रादर 8 नंबर का आपका ये पैराग्राफ आएगा, जिसको आपने अगर पूरा पूरा लिखते हैं बेटा तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, यू हैव टू इम्प्रूव योर टेंसेस। मेरे घर के सामने एक बाग है, देखें, समझें आप, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। भाई इस तरह रट्टा ना मारे चीज़ों को। अब देखें ये किसका इस्तेमाल है, ये जैमार का इस्तेमाल है। देर से जुमले का आगाज कर दे, देयर इज अ गार्डन, बाग की अंग्रेजी तो आती होगी आपको, देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, बहुत सिंपल। इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। अब फिर इसका आगाज देर से करें, और फिर टेंस देखें, टेंस चेक करें मेरा बेटा, फिर देखें इज़ामार का इस्तेमाल है। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट, देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज इन इट। अब प्लांट्स किसको कहते हैं, पौधों को कहें, दरख्त किसको कहेंगे, ट्रीज। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, और कभी भी नहीं आपको भूलेगा। द वर्क यू आर डूइंग बाय योर सेल्फ यू कांट फॉरगेट माई डियर स्टूडेंट्स। बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, यस। अब देखें टेंस बदल गया। सबसे पहले आप इसका टेंस पहचानें। कई रंग के फूल खिलते हैं, दिस इज व्हाट प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म होगी। और अगर आपका सब्जेक्ट ही शीट है या थर्ड पर्सन सिंगुलर कोई नेम है तो फिर उसके साथ ऐसे इसका इजाफा भी होगा। अब चूंकि यहाँ पे फ्लावर्स आया है, फ्लावर्स जाहिर है प्लूरल है, तो
सिंपल हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट, फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स, फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स ब्लूम, ब्लूम मीन खिलते हैं, दिस इज द वर्ब, ये है वर्ब की पहली फॉर्म, ये है वर्ब की पहली फॉर्म। ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन बाहर का मौसम। क्लियर हो गया? फ्लावर्स ऑफ मैनी कलर्स, डिफरेंट कलर्स भी कह सकते हैं आप, ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। ये हो गया प्रेजेंट डेफिनेट। इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है, यस, ये अगेन प्रेजेंट डेफिनेट बेटा, फैल जाती है। देयर फ्रेग्रेंस, अब देखो ना, फ्रेग्रेंस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका वर्ब लगता है, यू नो, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, आई एम रिपीटिंग दोज थिंग्स। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपका वर्ब लगता है। अब स्प्रेड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा। फ्रेग्रेंस सिंगुलर तो आप स्प्रेड्स लगाएंगे, स्प्रेड्स, फैल जाती है। देयर फ्रेग्रेंस, उनकी खुशबू, फ्रेग्रेंस मीन खुशबू, फ्रेग्रेंस मीन खुशबू, परफ्यूम भी कह सकते हैं आप। स्प्रेड्स फैल जाती है, इन ऑल अराउंड, इन ऑल अराउंड, अगर आप इन ना भी लगाएं फिर भी ठीक है। देयर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स, दिस इज अगेन प्रेजेंट डेफिनेट, ऑल अराउंड। शाम को बाद आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। द गार्डन इज फुल ऑफ मैन, द गार्डन इज, अब इसको इज एम आर थर्ड फॉर्म देते ना आप, इज फुल भी कह सकते हैं आप, इसको इज फिल्ड भी कह सकते हैं। द गार्डन इज फुल ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द इवनिंग। तो अगर आप इसको इस तरह कहें, द गार्डन इज फिल्ड, अब फिल्ड फुल वहां पे लगा हुआ है तो फुल के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगेगी, और अगर आप फील्ड लगाएंगे बेटा तो प्रेपोजिशन विद लगेगी। द गार्डन इज फुल ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द इवनिंग। इसको दूसरे तरीके से करें, द गार्डन इज फील्ड विद मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द इवनिंग। लोग इधर उधर फिरते हैं, अगेन प्रेजेंट डेफिनेट। पीपल वर्क, देखो ना, पीपल आ गया प्लूरल तो उसके हिसाब से वर्क लगा हुआ है। पीपल वर्क नहीं, वॉक, सॉरी, वॉक, वॉक लगा हुआ है। पीपल वॉक अबाउट हेयर एंड देयर, पीपल वॉक अबाउट हेयर एंड देयर, या पीपल वॉक अबाउट की बजाय पीपल वॉक अराउंड भी कर सकते हैं। पीपल वॉक अराउंड, और लुत्फ उठाते हैं, लुत्फ उठाना, एंजॉय। पीपल वॉक अराउंड या पीपल वॉक अराउंड, पीपल वॉक अराउंड या पीपल वॉक अबाउट हेयर एंड देयर एंड एंजॉय देमसेल्व्स, एंड एंजॉय देमसेल्व्स। बच्चे बाग में दौड़ते हैं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। चिल्ड्रन रन इन द गार्डन, चिल्ड्रन आ गया, मैंने आपसे कहा था कि योर वर्क शुड बी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। चिल्ड्रन प्लूरल तो आपका रन भी प्लूरल ही होना चाहिए, रन रैन रन, यू नो। अब वो यहाँ है, दूसरे लम्हे बाग के दूसरे कोने में है, सिंपल इज एमआर का यूज है। नाउ दे आर हियर, नाउ दे आर हियर, एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन। कॉर्डन मीन कोना, गार्डन मीन बाग, कॉर्नर मीन कोना। अब इसको मैंने दूसरे तरीके से कर दिया, इधर देखें, दिस मोमेंट दे आर हियर एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन। सिंपल इज एमआर का यूज है। और जो मैंने आपको बताया था, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था नाउ दे आर हियर एंड द नेक्स्ट मोमेंट दे आर इन द अदर कॉर्नर ऑफ द गार्डन। बहुत आसान है बेटा, हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया बेटा, आई आ गया, आपका सब्जेक्ट होगा, और आई के साथ यू नो वेरी वेल कि आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। आई ऑल्सो गो टू द गार्डन, सैर के लिए, फॉर अ वॉक, हर रोज, डेली कह दें आप, या एवरीडे कह दें आप, या एवरीडे कह दें। इन द इवनिंग, शाम को। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। अब माली, दिस इज व्हाट नाउन ओवर हियर, सब्जेक्ट बना हुआ है, तो गार्डनर्स ज्यादा है ना, गार्डनर्स प्लूरल हो गया। तो जब बेटा प्लूरल हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपका वर्ब भी प्लूरल ही होगा। दिस इज व्हाट सब्जेक्ट एंड द वर्ब एग्रीमेंट, इसको कहते हैं सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट। योर वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। तो आप कहेंगे मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर, बहुत प्यारा फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर, लुक आफ्टर, देखभाल करना, द गार्डन, बाग की देखभाल करते हैं। मैनी गार्डनर्स लुक आफ्टर द गार्डन, प्रेजेंट डेफिनेट। दैट वाज योर पैराग्राफ नंबर 1, इट्स ओवर। अब मेरी बातों को बार बार सुनिएगा और इसको लिख लीजिएगा
और जो मैंने समझाया, रट्टा मत मारिएगा प्लीज़। दिस माई एडवाइस टू यू पीपल, डोंट क्रेम, डोंट क्रेम, डोंट क्रेम। सो सुप्रीमियंस, कम ऑन, राइट इट डाउन एंड लर्न। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।